हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्सिव। आज से हम हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर दैट इज अलाइड एंगल आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि वीडियो कुछ लेट है क्योंकि कोविड चल रहा था, जिसके कारण मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण आप लोगों की वीडियो लेट हुई है। ठीक है, बट अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो है वीडियो है वो रेगुलर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग गैप नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे अलाइड एंगल्स में अगर मैं बात करूँ तो अलाइड एंगल्स क्या होता है। अलाइड एंगल्स मतलब कन्वर्जन है ना, जैसे साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे क्वाड्रेंट के हिसाब से जो टी रेशियोज हैं वो कैसे चेंज होंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए 90 तक वैल्यूज आप लोगों ने याद की हुई हैं, है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन थीटा, सारे टी रेशियोज की वैल्यू 0 से 90 तक आपको पता है। मैं उन चीज़ पे दोबारा नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कैलकुलेशन क्या करेंगी, शॉर्ट कर देंगी। मतलब आप जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन क्या है, लंबे हो जाते हैं, तो है ना, उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आप याद रखेंगे तो आपकी जो आंसर है वो जल्दी आएंगे, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम नोट डाल देते हैं, है ना। तो अगर मैं नोट की बात करूं तो आप लोगों को सभी को याद है कि देखिए एक चीज़ याद रखें नोट में, सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखें कि इन्फिनिटी है ना, जो 1090 इक्वल टू इन्फिनिटी आता है उसे हम इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग एनडी यानी कि नॉट डिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड, इस चीज़ का याद रखना है आप लोगों को। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, वो आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी और इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि साइन एन पाई इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद कॉस एन पाई इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी आप रिटर्न, हाँ, साइन एन पाई 0 है और साइन कॉस एन पाई जो है -1 टू द पावर n, और उसके बाद टेन एन पाई, ठीक है, 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नोट में लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा साइन 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा, ये हो जाएगी -1 की पावर n। उसके बाद आएगा हमारा कॉस 2n+1 पाई बाई 2 इक्वल टू, ठीक, ये होगा आपका 0, है ना, सही है मेरे, साइन एन पाई कॉस एन पाई टेन एन पाई। ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, है ना, क्योंकि इसके बाद मैं ग्राफ आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी ये चीज़ बहुत काम पड़ेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि साइन और साइन 10 दुनिया में किसी भी पाई के लिए वैल्यू 0 देगा। दुनिया में किसी भी पाई के लिए, चाहे वो इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, मतलब n की जगह आप कोई भी इंटीजर डाल दीजिए यहाँ उठा के, तो साइन और 10 पाई दुनिया में किसी भी पाई के लिए हमेशा 0 आएंगे। मतलब आप 1 पाई ले लीजिए, 2 पाई, 3 पाई, 6, 4, कितनी भी पाई, 1000 पाई ले लीजिए, आंसर जो है हमेशा 0 आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, कॉस एन पाई किसी भी एन पाई के लिए, है ना, किसी भी एन पाई के लिए जो आंसर आता है वो कितना होता है, -1 टू द पावर n। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर कॉस इवन पाई हुआ, कॉस अगर इवन पाई हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने n की जगह 2 डाला, तो अगर कॉस इफ n इज इवन, है ना, मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ कॉस के ऊपर लागू होगा। ठीक है, इफ n इज इवन देन कॉस जो भी होगा, जैसे मान लीजिए 2 रखा तो 2 पाई, आंसर आएगा +1। ठीक है, और इफ n इज ऑड, मान लीजिए अगर ऑड आया, ठीक है, देन कॉस पाई, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे n की जगह 1 डाला तो कॉस पाई हो जाएगा एंड दैट वुड बी -1। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कॉस n पाई डिपेंड करेगा, अगर कॉस n अगर इवन है तो कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। 2 पाई मतलब 4 पाई, 4, 6, 8 ऐसा, या आप ऐसे याद रखें कि कॉस हर इवन पाई के लिए वैल्यू +1 देगा और हर ऑड पाई के लिए कितना देगा, -1 देगा। ठीक है, आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कन्वर्जन की, है ना, कि व्हाट डू वी मीन बाय कन्वर्जन, है ना। अलाइड एंगल्स में अगर मैं बात करूं
टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। क्या मतलब इसका, टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स का? देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोगों ने स्कूल टाइम पे एक चीज़ पढ़ी होगी, क्वाड्रेंट में एक चीज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, ठीक है। फिर यहाँ पे टेन और यहाँ कॉट, ठीक है। और यहाँ होता है कॉस सेक, ठीक है, कॉस और सेक। ये दोनों यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। और ये है ना, तो हमें कैसे आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सेक और कॉस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव। अगर मैंने यहाँ लिखा है साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है जो बाकी बचे टी रेशियोज हैं वो सारे यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे टेन और कॉट को छोड़ के जो बचा सारे नेगेटिव, यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के जो कुछ बचा वो सारा क्या होगा, नेगेटिव। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं मान लीजिए इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी पूरी वाई एक्सिस है ना। इन एक्सिस को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कैसे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट एक्सिस, ऐसे मान लेते हैं, हम अपनी नॉलेज के लिए मान रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले पे जो भी एंगल आएंगे या पाई आएगी वो कैसा आएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे जितने भी आएंगे, यहाँ पे जो कुछ भी आएगा है ना वो कैसा रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ आएगा पाई बाई 2, ठीक है। फिर इससे 4 ज़्यादा तो यहाँ आएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है। फिर 4 ज़्यादा 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ऐसे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेगेटिव में जाएंगे तो फिर -3 पाई बाई 2, -7 पाई बाई 2, -11 पाई बाई 2, ये स्कूल में आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप फोर्थ वाले पे जाते हैं, यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ आपको बेसिकली मिलता है -पाई बाई 2, फिर आता है +3 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, ठीक है। फिर आएगा आपका 11 पाई बाई 2, ऐसे करके आपको जो है वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है 4n+1 पाई बाई 2, ठीक है। और इसका होता है आपका 4n-1 पाई बाई 2, ठीक है। आपको ऐसी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मिलेंगी इस टाइप की। यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीपल मिलेंगे जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे, है ना। देखिए आप यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी ये 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे ऐसे नंबर मिलेंगे जिन्हें आप 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपको 1 कम पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको 1 कम पड़ रहा है, ये देखिए ये 4 के, या फिर आप ऐसे याद करेंगे 4 के मल्टीपल से 1 कम आना चाहिए। 4 का मल्टीपल जैसे 8 आया तो उससे 1 कम 7, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि अलाइड एंगल्स में अभी आपको काफ़ी इनका यूज़ होगा, है ना। जल्दी देख लेते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं कन्वर्जन के बारे में, है ना, कन्वर्जन, तो देखिए एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि जैसे अगर मैं एक्सिस बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों ने स्कूल में क्या सीखा था, ये तो हो गया 0, दिस इज अवर पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। आप ऐसे याद रखें, हमें स्कूल में सिखाया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये स्कूल में हमें सिखाया गया है ना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या नहीं सिखाया गया, हमें प्लस का नहीं सिखाया, हमें ऐसा नहीं बताया कि जो साइन, हाँ 11 में सिखाते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, है ना। ये सारी चीज़ें अब हमें सीखना है। अब ये कैसे सीखना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये सब सीखने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको याद करा देता हूँ जिन्हें आप स्टैंडर्ड रिजल्ट में कभी भी यूज़ करेंगे तो गलती नहीं होगी आप लोगों से, ठीक है। तो याद कर लीजिए, पहली चीज़ यहाँ पे जितने भी होते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ जितनी भी पाई आएंगी सारे इवन पाई, 2 4 6, है ना, ऐसे सारे इवन पाई इधर, सारे ऑड पाई इधर, है ना, 3 पाई 5 पाई, ऐसे करके सारे ऑड पाई इधर पे आएंगे, सारे इवन पाई इधर पे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ याद रखें, ठीक है, इस चीज़ से एक चीज़ याद रखें कि साइन
2n पाई प्लस थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा टेन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, जितने भी हैं, है ना, जितने भी, ये सिर्फ 3 लिखे हैं मैंने, बाकी पूरे जो 6 हमारे पास टी रेशियोस है सब पे ये बात लागू हो जाएगी। वो ये कि साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, कॉस 2n पाई थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, और टेन 2n पाई प्लस थीटा भी आपका टेन थीटा रहेगा विथ प्लस साइन, है ना, सबके आगे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे याद रख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका 2 पाई, यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आने के कारण ये सारे क्या हैं आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज़ और आप लोग को याद रखनी है। देखिए, कन्वर्जन में अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्जन थोड़ा सा इसको यहीं कर देते हैं, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, आप एक चीज़ याद रखें कि जैसे मैंने लिखा साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉस माइनस थीटा की बात करूं तो मुझे आंसर मिलता है पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, और सेक माइनस थीटा जो है वो मुझे देगा पॉजिटिव सेक थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, ये तो पहली बात तो दोनों इवन फंक्शन है, बट अगर उससे समझ में नहीं आता तो इससे, क्योंकि जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा जब मैं चीज़ क्लियर करूंगा, बट अभी इतना याद रखें कि कॉस, जितने भी टी रेशियोज हैं उनमें सिर्फ कॉस और सेक ऐसे टी रेशियोज हैं जिनका थीटा नेगेटिव नहीं होता। अगर कॉस माइनस थीटा करोगे तो पॉजिटिव कॉस थीटा मिलेगा, उसी तरह सेक माइनस थीटा करोगे तो सेक थीटा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और टी रेशियोज को, जो बाकी 4 टी रेशियोज हैं, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना, टेन, कॉट, सेक और सॉरी साइन, कोसेक, टेन और कॉट, अगर इन चारों को लेते हो आप, इनका माइनस थीटा लेते हो तो आपको माइनस मिलेगा, बाकी कॉस और सेक का अगर माइनस थीटा लोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब कन्वर्जन पे फाइनली चलते हैं हम लोग। देखिए, कन्वर्जन में एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी भी पाई का मल्टीपल लेते हो, किसी भी पाई का मल्टीपल लेते हो तो टी रेशियोज कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम लोग ऐसे देखो, आप लोग, जैसे मैंने लिखा कुछ भी एनी टी रेशियोज कुछ भी एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एनी एन पाई प्लस माइनस थीटा, टी रेशियोज ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखो कि जो भी आंसर आएगा वो एज इट इज टी रेशियोज आ जाएगा, है ना। फर्क सिर्फ इतना है, साइन का यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, है ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा साइन, मान लीजिए मैंने लिखा पाई प्लस माइनस थीटा, दोनों ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ले लिए, है ना, और एक ले लेते हैं यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑड पाई लिया है, यहाँ पे मैंने इवन पाई लिया है। तो अगर ऑड पाई में अगर मैं पाई प्लस थीटा करूँ, साइन पाई प्लस थीटा, पाई, ये रहा पाई, इसमें प्लस थीटा अगर करता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। लेकिन क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि किसी भी पाई के लिए कोई भी टी रेशियोज कभी चेंज नहीं होता, तो पहले देखो, आप लोगों को जैसे दिखा साइन पाई प्लस थीटा, तो आप साइन थीटा तो लिख ही दो। ये चीज़ तो आपको करनी है कि जैसे ही आपको साइन पाई प्लस थीटा दिखा, आपने साइन थीटा लिख दिया, क्योंकि जहाँ पाई दिख गया, अगर आपको पाई दिख गया, पाई का इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, अगर आप उसमें कुछ भी प्लस थीटा हो रहा है या माइनस थीटा हो रहा है, तो आपको उसको एज इट इज़ लिखना है। अब साइन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। देखो, अगर प्लस थीटा हुआ तो आप कहाँ पहुँचे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला साइन, ये वाले से मतलब नहीं है, ये क्या आएगा, हमें इससे मतलब है, ये वहाँ पे क्या है। तो अगर आपने साइन पाई प्लस थीटा किया तो ये वाला जो साइन है वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसके आगे भी नेगेटिव आएगा। अब इधर आओ, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो अगर देखो, अगर आप 2 पाई प्लस थीटा करते हो तो आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे, उसके कारण साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर देखें, साइन पाई माइनस थीटा, मतलब पाई से थीटा कम कर रहे हो तो आप वापस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड में पहुंचोगे तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस थीटा। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर आपने 2 पाई में से थीटा माइनस किया तो आप पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन नेगेटिव होता है, तो वहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपके
ये चीज़ें आपको एटलीस्ट आई गेस कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो इससे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी मल्टीपल के लिए, पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए कोई भी टी रेशियोज विल नॉट चेंज, है ना। फॉर ऐसे याद रख सकते हैं, फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई, फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई टी रेशियोज विल रिमेन सेम, ठीक है। टी रेशियोज विल रिमेन सेम, ठीक है। फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी मल्टीपल, चाहे वो इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, टी रेशियोज जो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन कॉस टेन कुछ भी हो, ठीक है, सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लोगों को उसका साइन जो है SI जो साइन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की तरफ, ठीक है। नाउ वी विल मूव फर्दर टूवर्ड्स दी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए, जैसे मैंने बताया कि किसी भी पाई के लिए कोई भी टी रेशियोज कभी चेंज नहीं होता, किसी भी मैं क्या बोल रहा था, हाँ सॉरी, किसी भी पाई के लिए कोई भी टी रेशियोज कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, आप ऐसे आ सकते हैं, फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल अगर आपको दिखाई देता है, देन टी रेशियोज विल चेंज इनटू देयर करस्पॉन्डिंग टी रेशियोज। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो इट विल कन्वर्टेड, है ना, कन्वर्टेड इनटू साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस बन जाएगा साइन में, है ना, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं साइन कॉस में, है ना, कॉस साइन में हो जाएगा, तो इसको लिखने से मतलब नहीं है, इसको लिख लेते हैं टेन कॉट में, है ना, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, कॉट थीटा। और यहाँ पे हाँ टेन कॉट हो गया, साइन कॉस हो गया, सेक बन जाएगा कोसेक में, एंड कोसेक विल गेट कन्वर्ट इनटू सेक, है ना। अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, इफ आई राइट 10, चलिए सबसे पहले बात करते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं प्लस माइनस थीटा लिखता हूं तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा जैसे दिखा, तो पहले कन्वर्ट तो करना ही है, सबसे पहले ये चीज़ करना है। 10 को π/2 दिखा, प्लस थीटा हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, π/2 दिखा, थीटा है, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक चीज़ करना है, 10 को कॉट में कर दिया। अब डिसाइड ये करना है साइन कैसे डिसाइड होगा। तो अगर प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे लगा दिया नेगेटिव, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये तो प्लस के गया, अगर माइनस होता तो आंसर आ जाता प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो 90 वाली बात हो गई। अगर मैंने लिख दिया, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा, मान लो मैं लिख देता हूँ 3π प्लस माइनस थीटा, 10 की जगह चलिए साइन ले लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है। अब ये 3π लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दिखा π/2 दिखा, मतलब इसको कन्वर्ट तो करना है, तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब बस ध्यान रखें कि 3π मतलब फोर्थ वाले एक्सिस पे, इधर पे। अब इसमें देखो दोनों तरफ 3π है, इधर जाओ दोनों जगह प्लस करो माइनस करो, माइनस तो आना ही आना है, तो इसके आगे लगा दो माइनस, क्योंकि देखो ये दोनों जगह साइन नेगेटिव ही होता है, तो ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, कि किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए कोई भी टी रेशियोज जो है वो क्या कर सकते हैं आप लोग, उनको उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज में कन्वर्ट करें, फिर प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट लगाना है, ठीक है। तो आई गेस कि मैं यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अलाइड एंगल्स पे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो अलाइड एंगल्स को करके जाएं। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा उस चीज़ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वेट एक मिनट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जैसे मैंने पहले लिखा साइन 315 डिग्री, 315 डिग्री लिख दिया मैंने। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू निकालिए, तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि ये किसके पास में है। देखिए मुझे ये 270 के पास में भी दिख रहा है, ये मुझे 360 में भी पास में दिख रहा है, तो मैं दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस 45 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे लिख दूँ, देखिए पाई माइनस पाई है ना, साइन पाई माइनस 45, साइन चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45 पाई में से, ओ सॉरी नॉट पाई, ये 2 पाई लिखना पड़ेगा मुझे, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, ठीक है। 2 पाई 360 डिग्री है ना, 2 पाई में से अगर मैं 45 माइनस करता हूँ तो मैं वापस कितने पहुँच जाऊँगा? 315 पे, है ना, 315। अगर 360 में से 45 आप कम करते हैं तो अब 315 पहुँच जाएंगे, तो सॉल्व करने पे तो ये सही आ रहा है। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया 2 पाई में से कुछ भी प्लस करो या माइनस करो, मुझे साइन तो लिखना है ना। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। तो देखो साइन थीटा तो एज इट इज लिख दिया मैंने, जो थीटा यहाँ था उसको एज इट इज। अब ये देखो 2 पाई 360 में से 45 का मतलब 315, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1/√2, ठीक है ना। आगे और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जैसे थर्ड वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा कॉस, मैंने लिखा माइनस 480 डिग्री। अब जो मैंने बताया था साइन कॉस थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको लिख लो आप पहले, तो कॉस 480 सबसे पहले तो ऐसा लिख लो, है ना, थीटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो ऐसे बन जाएगा। अब ये आ गया कितना? ये 480 आ गया। अब देखिए ये 360 से काफ़ी दूर है, 360 से अगर मैं जाऊँ तो ये 120 डिग्री ज़्यादा है। तो अगर कभी ऐसा कि जहाँ पे मतलब जो पाई है उसमें +90 या -90 का अगर फ़र्क है तो आप ले लो, लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो सीधा सीधा 120 पे चला गया, तो एक सजेशन है मेरा, जो भी यहाँ पे मल्टीपल लो वो 90 का लो तो ईजी पड़ेगा। अगर मैं 90 का मल्टीपल लेता हूँ, देखो मैं कैसे लिखूँगा, ओह सॉरी, ठीक है, मैं इसको लिखूँगा कॉस 90 के टेबल से अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, 9 के टेबल से, तो 9 5 का 45, मतलब मैं 90 × 5 करूँ तो कितना हो जाएगा? 450, बाकी कितना बचा? 30, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। ओवरऑल मैं इसे कैसे लिखूँगा? कॉस, इसे लिखूँगा 5π/2 + 30 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे। अब मुझे जैसे π/2 दिखा तो मैंने इसे क्या करा, इसके करस्पॉन्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब साइन थीटा तो मैं लिखूँगा इसमें, साइन 30 तो मेरा 100% आएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस। तो देखो ये वाला नंबर कौन सा है? ये 5 लिखा है, 5 कौन सा? 4n+1 प्लस थीटा, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस, यानी कि ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? ओवरऑल आंसर आएगा -1/2, ठीक है। आई गेस कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है 1, ठीक है। तो देखिए cos 2π + थीटा, मैंने जैसा बताया कि किसी भी पाई के लिए cos चेंज नहीं होगा, तो cos को एज इट इज लिखा, 2π + थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं हम लोग, तो वापस मैंने लिख दिया यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। कोसेक 2π + थीटा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मल्टीप्लाई में लिख दो कोसेक थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10π/2 + थीटा, 90 + थीटा 10, 90 + थीटा मतलब कॉट बनी गई और माइनस आ जाएगा एक, तो इसको लिख दीजिए माइनस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक 90 + थीटा, यानी कि कोसेक थीटा वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का कोसेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, कॉट पाई प्लस कॉट तो चेंज होगा नहीं, और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कॉट थीटा को हमने एज इट इज लिखा, तो कॉट से कॉट हो गया कैंसिल,
कॉस से कॉस कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया पॉजिटिव का 1। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को आई गेस कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक निमसेट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, निमसेट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला था आपका साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन, ये रेडियन है। ठीक है, फिर ऑप्शन सेकेंड है आपका साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 रेडियन। ठीक है, ऑप्शन सी था आपका साइन 1 डिग्री इक्वल टू साइन 1 रेडियन। ठीक है, और फिर डी था ऑप्शन आपका डी, सॉरी बी सी और ये डी था। ठीक है, डी है आपका साइन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 साइन 1। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, बट इसका ऑप्शन बी है। क्यों है? देखिए समय नहीं लगा है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। कैसे? ये 1 डिग्री है, ये 1 रेडियन है। कभी भी रेडियन हमेशा 1 बड़ा आएगा, रेडियन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू 1 डिग्री। अगर आप निकालते हैं है ना, आप वैसे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया वहाँ पे मैंने चीज़ समझाई हुई है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बट एक सिंपल कॉमन सेंस की अगर बात करूँ तो सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल जब आप देखेंगे वहाँ पर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि सर्कुलर मेजरमेंट करके एक टॉपिक होता है, उसमें आप देख सकते हैं कि डिग्री जो है रेडियन से बड़ा कैसे आता है, क्योंकि रेडियन ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 डिग्री ना। मतलब अगर आप साइन 1 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो कुछ वैल्यू देगा वो, जैसे साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन 1 डिग्री पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो 1 रेडियन से तो कम होगी, है ना। इसीलिए आप ऐसे याद रखें कि साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 रेडियन। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है कल इस पे सेकंड लेक्चर हम लोग इस पे और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं अलाइड एंगल्स के कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को इसके आगे करवाऊंगा। टिल देन गुड बाय।